प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप परेशानियों से होकर गुजर रहे हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने जीवन में परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। आखिर आपको क्या करना पड़ेगा जिसके बाद आप इन समस्याओं से, इन परेशानियों से, इन बीमारियों से बाहर निकल आओगे। तो आज की प्रार्थना में हम इस चीज को सीखेंगे। एक वचन हम लोग पढ़ लेंगे, यूहन्ना की किताब उसका 5 अध्याय और 25 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वह जिएंगे। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, 100% सच बात मैं तुमसे कहता हूं कि वह समय आता है, वह समय आने वाला है, वो समय निकट है। और आगे कहता है कि अब है, मीन्स वो समय अब है, प्रेजेंट टाइम में है वो समय। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वो समय आ रहा है, वो समय आता है, बल्कि आता ही है नहीं, वो अब भी है। इस समय भी वो समय चल रहा है। यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं और आगे कहते हैं कि जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। जिस समय में क्या होगा, जो मृतक हैं वे लोग भी परमेश्वर के पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह का शब्द यानी कि आवाज को सुनेंगे। वो मृतक लोग जिनमें कोई जीवन नहीं है, वो कब्र में हैं, मरे हुए हैं, प्रभु कहते हैं कि वो समय आ गया है और इस समय वो समय चल रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह का शब्द वो मुर्दे, वो निर्जीव लोग वो भी सुनेंगे। और सुनेंगे ही नहीं, आगे क्या होगा, और जो सुनेंगे वे जीएंगे। जो जो मृतक लोग उसकी आवाज को सुनेंगे वे जी उठेंगे, वे जीवित हो जाएंगे। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि हो सकता है आपके जीवन की परिस्थितियां मृतक के समान हो गई हों। जब आपको कोई उम्मीद, कोई आशा नजर नहीं आ रही हो, चारों तरफ से दरवाजे बंद हैं, कोई उम्मीद की किरण नहीं है, प्रभु का वचन कहता है कि वो विपरीत परिस्थितियां भी, वो मृतक शरीर भी, वो बीमार व्यक्ति भी, वो घायल परिस्थितियां भी प्रभु की आवाज को सुनेंगे, उसके शब्द को सुनेंगे और वे जीवित हो जाएंगे। वो ज्यों का त्यों हो जाएंगे, वो बदल जाएंगी, वो रिस्टोर हो जाएंगी। जो मृतक है, जब वो प्रभु की आवाज को सुनेगा तो क्या होगा, वो मृतक ही रहेगा? नहीं, लिखा है वो जी उठेगा और फिर से जैसा था वैसा ही हो जाएगा, फिर से चलने फिरने लगेगा। जैसे हम लोग देखते हैं लाजर के जीवन में, लाजर की मृत्यु हो गई थी, 4 दिन से लाजर मरा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह आए, प्रभु यीशु मसीह ने उसे आवाज दी। क्या क्या प्रभु यीशु मसीह ने आवाज दी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा लाजर बाहर आ, और वो 4 दिन का मुर्दा लाजर कब्र से बाहर आ गया और फिर से जीवित प्राणी हो गया, फिर से चलने फिरने लगा, अपने काम काज करने लगा। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि वो दिन आने वाला है, अपितु इस समय वो दिन है, वो समय है जब मृतक भी प्रभु की आवाज को सुनकर जीवित हो जाएंगे। जो उसकी आवाज को सुनेंगे वे जीवित हो जाएंगे, उनकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, उनका जीवन बदल जाएगा। हो सकता है ये बात वास्तव में मृतक लोगों के लिए लिखी हो जो कब्र में है, या फिर आत्मिक तौर पर जो मरे हुए हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, जो पाप में डूबे हुए हैं, उनके लिए कही हो। जैसे हम जक्कई के जीवन में देखते हैं, जक्कई के विषय लिखा है कि वो एक पापी व्यक्ति था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा जक्कई आज मुझे तेरे घर आना है, जक्कई तुरंत निकला और प्रभु यीशु को अपने घर लेकर गया। और जब वो उसके घर में पहुंचे, प्रभु यीशु मसीह भोजन कर रहे थे, जक्कई का हृदय परिवर्तित हो गया और जक्कई कहता है प्रभु जो कुछ मैंने अन्याय से लिया है उसे मैं वापस कर दूंगा। जिस किसी के साथ में मैंने गलत किया, जितना भी मेरे पास है मैं सब कुछ कंगालों को बांट दूंगा और जिसे मैंने अन्याय करके लिया है मैं उसे वापस कर दूंगा। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आज इस घर में उद्धार आया है। ये जक्कई जो आत्मिक रूप से एक तरीके से मृत था, ये जक्कई जो पाप में डूबा हुआ था, जब इसने प्रभु की आवाज को सुना तो ये जीवित हो गया, ये आत्मिक रूप से जी उठा, ये प्रभु के लिए जी उठा, इसका नया जन्म हो गया। अब ये प्रभु के पीछे चलने लगा, इसका जीवन बदल गया, इसकी परिस्थितियां बदल गई।
दोस्तों इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा, आपके परिवार वालों के जीवन में करेगा, जो उन समस्याओं में है, जो उन बीमारियों में है, जो उन परेशानियों में है, जो पाप में डूबे हुए हैं, प्रभु उनके जीवन को परिवर्तित कर देगा। परंतु ये सब कब होगा? जब वे प्रभु की आवाज को सुनेंगे। मुर्दे कब जीवित होंगे? जब वे प्रभु के शब्द को, प्रभु की आवाज को सुनेंगे। हृदय कब बदलेंगे, जीवन कब बदलेंगे? जब वे परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। हम पौलुस के विषय में देखते हैं, कठोर व्यक्ति, कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति, लेकिन जब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, उसी समय उसका हृदय परिवर्तित हो गया। वो जो मृत था आत्मिक रूप से, वो जीवित हो गया। उसने सच्चे खुदा को जान लिया और प्रभु के पीछे चल पड़ा, पाप छोड़ दिया और सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर, धार्मिकता के रास्ते पर चल पड़ा। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में, आपके परिवार वालों के जीवन में करेगा। यूहन्ना 4 अध्याय में हम एक राजा के कर्मचारी का पुत्र है और वो बीमार हो गया और वो मृत्यु की सैया पर है। वो कर्मचारी यीशु के पास आता है, यीशु से कहता है, प्रभु मेरे घर चल, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कर, वो मरने पर है। और यीशु उससे कहते हैं, जा, तेरा बेटा चंगा हो गया। तब बाइबल 50 पद में कुछ इस प्रकार से कहती है, यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात का विश्वास किया और चला गया। आमीन। दोस्तों यहाँ पर लिखा है, जब यीशु ने कहा कि जा तेरा बेटा चंगा हो गया, तो उस व्यक्ति ने, उस कर्मचारी ने प्रभु की आवाज को सुना। प्रभु की आवाज उसके कानों में पड़ी और उसने, बाइबल में लिखा है कि उसने प्रभु की बात पर विश्वास किया। किस बात पर? जो प्रभु ने कही थी कि तेरा बेटा चंगा हो गया, चला जा, उस बात पर, उस शब्द पर, उस वचन पर उस कर्मचारी ने विश्वास किया। और जब वो घर जा रहा था, आधे रास्ते में उसके घर से कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि तेरा बेटा स्वस्थ है। तो उसने पूछा वो कब स्वस्थ होना शुरू हुआ, तो उन्होंने जो समय बताया वो ठीक वही समय था जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा था। तो कहने का मतलब क्या है कि परेशानियों से आप बाहर आ जाएंगे, बीमारियों से आप बाहर आ जाएंगे, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, मृतक भी जी उठेंगे, जो आत्मिक रूप से मरे हुए हैं वे भी जी उठेंगे। परंतु ये सब कैसे होगा? जब ये परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, जब उसका शब्द इनके कानों में पड़ेगा और ये उस शब्द को, उस वचन को, उस आवाज को अपने हृदय में ग्रहण करेंगे, उस समय इनके जीवन में कार्य होगा। तो आज सामने मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि आप प्रभु की आवाज को सुनेंगे तो निश्चय आपके जीवन में काम होगा। निश्चय 101% मैं कह रहा हूं कि आपके जीवन में कार्य होगा। यदि प्रभु आपसे वचन से बात कर ले और आप उस वचन को पकड़ ले, उस वचन को सुन ले, तो आप जीवन को पाएंगे। लिखा है कि मृतकों के कान में प्रभु की आवाज जाएगी और यदि उन्होंने सुन लिया तो वो जीवन को पाएंगे। यदि आज आप प्रभु की आवाज को सुन लेते हैं तो आप जीवन को पाएंगे। आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। तब चाहे डॉक्टर ने आपको रिपोर्ट कह दी हो कि आपके पास कुछ ही समय है, लेकिन आप जीवन को व्यतीत करेंगे, आप जीवन को जिएंगे। यदि आपने प्रभु की आवाज को सुन लिया, आपकी परिस्थितियां जो विपरीत हैं वो बदल जाएंगे, असंभव काम संभव हो जाएंगे, बंद दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे यदि आपने प्रभु की आवाज को सुन लिया। परंतु ये आवाज ही क्यों, ये शब्द ही क्यों? प्रार्थना हम क्यों नहीं कह रहे हैं, हम शब्द क्यों कह रहे हैं, हम आवाज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आवाज में, इस शब्द में, इस वचन में जीवन है, वचन में जीवन है। और जब आप इस जीवन को सुनते हैं तो आप जीवित होते हैं और जीवन को प्राप्त करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 26 पद कहता है, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि वह अपने आप में जीवन रखे। और पुत्र कौन है? यीशु मसीह। और यीशु कौन है? वचन। यीशु कौन है? वो शब्द। तो मीन्स शब्द में, वचन में क्या है? जीवन है। और जब आप इस वचन को सुनते हैं तो ये वचन आपके हृदय में जीवित हो जाता है, आपको जीवन को प्रदान करता है। इसलिए वचन की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये वचन हमें कहां से मिलेगा? कहां से हमारे पास ये वचन आएगा? ताकि हम इसकी आवाज को सुने और जीवन को प्राप्त करें, हमारी परिस्थितियां बदल जाएं और हमारे जीवन में काम हो। एक वचन हम और निकाल लेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 39 पद हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो
क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि इनमें, इस पवित्र शास्त्र में अनंत जीवन है। इन वचनों में जो लिखा हुआ है इसमें अनंत जीवन छिपा हुआ है, कि इस बाइबल में जो वचन लिखे हुए हैं उनमें जीवन है, उनमें जीवन छिपा हुआ है। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे और यदि परमेश्वर का वचन आपसे बात कर ले तो वो वचन जो आपसे बात कर रहा है वो आपके हृदय में जीवित हो जाएगा, और जब वो वचन जीवित होगा तो वो वचन निश्चय आपके जीवन में काम करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो वचन जिसे आपने रिसीव किया है, कंसीव किया है अपने हृदय में, वो आपके जीवन में काम न करे। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो निश्चय काम करेगा, क्योंकि उस वचन में, उस शब्द में, उस आवाज में जो प्रभु के मुख से निकली हुई है, उस आवाज में जीवन है। मेरी आवाज में जीवन नहीं है, लेकिन प्रभु की आवाज में जीवन है, प्रभु के शब्दों में जीवन है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, आप उन्हीं वचनों को अपने लिए बोल सकते हैं, उन्हीं वचनों को अपने लिए प्रोक्लेम कर सकते हैं, उन्हीं वचनों को आधार बनाकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं, मैं वही करता हूं जो पिता को देखता हूं करते हुए, वही मैं करता हूं। तो आपको भी कुछ नहीं करना, आपको जो परमेश्वर का वचन है उसी को बोलना है, जो परमेश्वर का वचन है उसे रिसीव करना है, जो परमेश्वर का वचन है उसी के माध्यम से प्रार्थना करना है, बस। क्योंकि ताकत आपके शब्दों में नहीं, प्रभु के शब्दों में है। जब आप इन शब्दों को रिपीट करेंगे तब ये पावरफुल है, इनमें जीवन है, इनमें जीवन है। इसलिए दोस्तों आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि कैसे आपके जीवन की परिस्थितियां बदल सकती हैं, कैसे आपकी जो परिस्थितियां निर्जीव हो चुकी हैं उनमें जीवन आ सकता है, कैसे ये बंद दरवाजे आपके लिए खुलेंगे, कैसे आप इस बीमारी से बाहर निकलेंगे। आपको क्या करना है, आपको अपनी बाइबल उठानी है, उसे पढ़ना है। लिखा है तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो और समझते हो कि उसमें जीवन है। तो तुम्हें पवित्र शास्त्र में ढूंढना है, तुम्हें पवित्र शास्त्र पढ़ना है, और उससे यदि परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करे तो उस वचन को आपको रिसीव करने है। लिखा है कि जो जो मेरी आवाज को सुनेगा वो जीवन को पाएगा, जो जो मृतक उसकी आवाज को सुनेगा वो जीवन पाएगा, जो जो बीमार, जो जो परेशान व्यक्ति उसकी आवाज को सुनेगा वो जीवन पाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको बाइबल पढ़ना है। वचन यदि आपसे बातचीत करे, आप प्रार्थना करेंगे प्रभु आप मुझसे बातचीत करें, तब आप बाइबल पढ़ें, और जब आप पढ़ेंगे तो निश्चय पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करेगा। और आपको उस वचन को पकड़ लेना है जिससे प्रभु ने आपसे बातचीत की है, उस वचन को आपको पकड़ लेना है, उसे लिख लेना है, उसे अपने पास रख लेना है, और उस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करना है। उस वचन को लेकर आपको प्रभु के सम्मुख जाना है। प्रभु तेरा वचन ये कहता है, ऐसा मेरे जीवन में कार्य करे, ये प्रार्थना है। उस वचन को लेकर आपको प्रार्थना करना है। और मेरा ये विश्वास है जब वो वचन आपके कानों में पड़ेगा आपकी परिस्थितियां जी उठेंगी, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपका जीवन बदल जाएगा। आप बीमार हैं तो आप चंगे हो जाएंगे, रुकावटें हैं तो दूर हो जाएंगी, बंद दरवाजे हैं तो खुल जाएंगे, हर एक परिस्थिति बदल जाएगी, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है। यीशु कहते हैं वचन में जीवन है। बीते दिनों मुझे एक इंपॉर्टेंट काम करना था और मैं अपने आप से उस काम को नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपने आप किसी काम को करूं और परीक्षा में पड़ जाऊं। लेकिन मैं प्रभु पर निर्भर था, प्रभु आप मुझे बताएं मैं इस काम को करूं या ना करूं। और लगभग 2-2.5 महीना बीत गया, मैं प्रभु से उस काम के लिए अगुवाई मांग रहा हूं या फिर वचन को मांग रहा हूं, प्रभु मुझे दिशा निर्देशन दे, मुझे बताएं। और एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था और उस दिन प्रभु ने मुझसे डायरेक्टली बात की। प्रभु ने कहा जा और उसे अपने अधिकार में कर ले। और मैंने प्रभु का धन्यवाद किया कि प्रभु तूने मुझे वचन से बातचीत कर दी, और वो वचन एक तरीके से मेरे जीवन में जीवित हो गया, और मैं उस वचन के अनुसार दूसरे ही दिन गया और मेरा वो काम सफल हो गया। वो काम हम करने लगे। कहने का मतलब क्या है कि जब आप वचन पढ़ेंगे तो वो वचन जब आपसे बातचीत करेगा, जब उस वचन की आवाज आपके कानों में पड़ेगी तो आपकी जो परिस्थितियां हैं वो बदल जाएंगी। आपको प्रभु दिशा निर्देशन देगा, आपको प्रभु गाइड करेगा, सही रास्ता दिखाएगा। एक समय की बात है जब हमारे जीवन में बहुत स्ट्रगल चल रहा था, ऐसे समय में प्रभु ने कहा कि तुम्हारे दुख आनंद में बदल जाएंगे, और हमने उस वचन को पकड़ लिया। प्रभु तेरा धन्यवाद, इस वचन के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करें। लिखा है तेरे दुख आनंद में बदल जाएंगे।
और हमने उसे रिसीव कर लिया, उसे कंसीव कर लिया अपने हृदय में, और वो वचन हमारे जीवन में जीवित हो गया। हम उस पर रोज सुबह से हम मेडिटेट करने लगे, ध्यान करने लगे, मनन करने लगे, उसका धन्यवाद देने लगे, और आज वो उस वचन हमारे जीवन में पूरे हो गए। आज हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है, प्रभु ने हमें आनंदित कर दिया है। तो यदि आप भी परेशानियों से बाहर आना चाहते हैं, दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको यही काम करना है जो प्रभु ने कहा। वो समय आ गया है जब मृतक भी मेरी आवाज को सुनेंगे। आपको प्रभु की आवाज को सुनना है परमेश्वर के वचन से, और जब आप आवाज को सुनेंगे तो आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, आप जीवित हो उठेंगे, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, सब कुछ बदल जाएगा, आप एक नई सृष्टि बन जाएंगे, आपके जीवन में काम होगा, आपके परिवार में काम होगा। बस जरूरत है आपको प्रभु की आवाज को सुनने की, और जिस घड़ी आपने प्रभु की आवाज को सुन लिया, उसी घड़ी प्रभु आपके जीवन में काम कर लेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आय से आशीष दे। आमीन।